गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लोग क्लास 9 तो सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर फर्स्ट था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 रिक्वायरमेंट जो थी हमारी प्रोडक्शन के लिए। पहली थी लैंड्स, दूसरी थी लेबर, तीसरी थी फिजिकल कैपिटल। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमने लैंड्स को हम लोग पिछली वीडियोस में और लैंड्स को और लेबर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट थी फिजिकल कैपिटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल कैपिटल मैंने आपको 2 तरीके की कैपिटल बताई थी। एक बताई थी मैंने फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी बताई थी मैंने वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो ये होता है कि जो हम पैसा किस पे खर्च कर देते हैं, टूल्स वगैरह या मशीन्स वगैरह या बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में खर्च कर देते हैं, तो वो हमारी कैसी होती है, फिक्स्ड कैपिटल होती है। वहीं हम लोग जो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए या फिर लेबर को वर्क पैसे देने के लिए जो हम लोग पैसे रखते हैं, वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ एग्रीकल्चर के बेसिस पर, अगर मैं देखूँ तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने थ्रेसर खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, कल्टीवेटर खरीदा, दीज आर द फिक्स डिपॉजिट्स। ये मेरे कैसे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स है। क्लियर है, फिक्स्ड कैपिटल। ये इसमें मेरा जो पैसा खर्च हुआ है वो मेरा कैसा पैसा है, फिक्स्ड कैपिटल है। क्लियर है। वहीं मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि मैं सीड्स लेके आता हूँ, फर्टिलाइजर लेके आता हूँ, पेस्टिसाइड लेके आता हूँ, इंसेक्टिसाइड लेके आता हूँ, दीज, और मैं लेबर को क्या कहता हूँ, पैसे देता हूँ इरिगेशन करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, डीजल का यूज़ करता हूँ, तो डीजल के लिए पैसे खर्च करता हूँ। तो दीज आर द वर्किंग कैपिटल्स। ये सब क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो आपको मुझे लगता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया हुआ है ना। अब हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग बात करते हैं द कैपिटल नीडेड इज इन फार्मिंग। जो कैपिटल चाहिए होती है, जो पैसा चाहिए होता है क्या करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, वो कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, वो हम लोग देखते हैं कि स्मॉल फार्मर्स पैसे का इंतजाम कहाँ से करते हैं और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो पैसे का इंतजाम कहाँ से करते हैं, वो हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा, मॉडर्न फार्मिंग, जो मॉडर्न फार्मिंग करने का तरीका है, जो आज की डेट में जो मॉडर्न फार्मिंग की जा रही है, इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग। यानी कि मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। समझिए कैसे कि देखिए, मॉडर्न फार्मिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करते हैं। तो दीज आर वेरी इंटेंसिव। इनके लिए, सबके लिए क्या चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में पैसा चाहिए। तो इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग। क्लियर है। तो मॉडर्न फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है ना। वेयर डज द कैपिटल कम फ्रॉम। तो फिर ये कैपिटल, जब हमने कह दिया कि कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है, कि इस फार्मिंग को करने के लिए हमें काफ़ी मतलब क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। यानी कि इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी, किससे, मनी लेंडर से या ट्रेडर से। क्लियर है। अब देखिएगा, जब बोरो किया है उन्होंने पैसे को, किससे, मनी लेंडर से या ट्रेडर से, तो उनको क्या करना है, आफ्टर द हार्वेस्टिंग उस पैसे को क्या करना है, वापस भी करना है। क्लियर है। तो देखिएगा, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड अ ट्रेडर्स। यानी कि ट्रेडर्स से या फिर मनी लेंडर से वो लोग क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, और फिर उस पैसे को जब क्रॉप उनकी हो जाती है तो उसके बाद उस पैसे को क्या करते हैं, वो चुकाते हैं। क्लियर है। तो आप ये कहोगे कि साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि पैसा ले लिया, उसके बाद में क्या हुआ, कि पैसा करना, जब हार्वेस्ट होगी क्रॉप तो क्या आपके पैसा वापस कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें, नहीं। बट देखिए, ये जो क्रेडिट हम लोग देते हैं या जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देखिएगा, यहाँ पे हमारे क्या रखी है, एक स्टोरी दे रखी है किसकी, सविता की। सविता एक स्मॉल फार्मर्स है जो क्या करती है, जो फार्मिंग करने के लिए अपने सीड्स को लाने के लिए, अपने इरिगेशन की फैसिलिटी को कंप्लीट कराने के लिए क्या करती है, कुछ पैसा उधार लेती है। किससे, तेजपाल सिंह से। अब तेजपाल कौन है, तेजपाल एक उसी गाँव का मनी लेंडर है, एक बड़ा फार्मर है, उससे वो पैसे ही लेती है, किस पर, ब्याज पर, या फिर बोरो करती है मनी को। तो तेजपाल भी क्या, एक बहुत ज़्यादा चालाक फार्मर है। तो तेजपाल क्या करता है, तेजपाल उसको पैसा देता है, लेकिन उससे क्या करता है, उसको 4 महीने के लिए पैसा देता है, और उससे कहता है कि मैं इस पर क्या लगाऊंगा, 24% या 25% की क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा। ये आप डाटा थोड़ा सा देख लीजिएगा अपनी बुक में कितना है, ठीक है ना। तो मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर वो लगाता है। क्लियर है। दूसरा उससे वो क्या तय करता है, वो दूसरा उससे ये तय करता है कि आप, सविता, आप क्या करोगे कि जब मेरे फील्ड्स में काम होगा, जब मेरे फील्ड्स में हार्वेस्टिंग होगी, तो आपको मेरे फील्ड्स में काम करना होगा एज अ फार्म लेबर के रूप में। और दूसरा, मैं उसके लिए आपको 100 रुपये पे करूंगा, जो कि बहुत कम है फार्म लेबर के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी सविता जानती है कि ये मेरे का क्या कर रहे हैं, मेरे से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे से कम वेजेस में काम कराने के लिए कह रहे हैं, मेरे से ज़बरदस्ती काम कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सविता क्या करती है, उस पैसे को बोरो करती है।
किन से? तेजपाल से। तो ये गुड और बैड ये क्या डिपेंड करेगा? सविता को। अब देखिएगा कभी अब अच्छा कैपिटल लेना, अरेंज करना, बोरो करना अच्छा है या खराब है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि सिचुएशंस के ऊपर। देखिएगा कैसे कि अगर मान लेते हैं कि क्रॉप अच्छी हो गई उस साल, तो वो उस पैसे को क्या कर लेगी? वो सविता वापस कर देगी। और अगर बाई चांस क्रॉप नहीं हो गई, क्रॉप फेल हो गई, तो वो क्या हुआ? उसके ऊपर डेप्ट हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया? डेप्ट ट्रैप हो गया, और इस तरीके से वो कर्ज में दबती चली जाएगी सविता, और वो उसको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, या जो उसने बोरो किया था मनी अपने कंडीशंस को सुधारने के लिए, वो अपनी कंडीशंस उसकी और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो बोरो करना क्या है? एक अच्छा भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। क्लियर है? आगे देखते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर। जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो अपना पैसा कैपिटल कहाँ से अरेंज करते हैं वो हम देखते हैं। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, उनके पास में अपनी खुद की कुछ सेविंग्स होती हैं फ्रॉम द फार्मिंग। कहाँ से? फार्मिंग से। देखिएगा फार्मिंग से कैसे उनके पास सेविंग्स होती हैं कि जैसे कि मान के चलते हैं लास्ट ईयर उन्होंने क्रॉप की, तो उनके पास पीस ऑफ लैंड्स क्या था? जब वो लार्ज फार्मर है या मीडियम फार्मर है तो उसके पास में लैंड्स अच्छा खासा अवेलेबल होगा, तो उस पर जो प्रोडक्शन हुआ होगा क्रॉप का वो भी अच्छा खासा हुआ होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो एक्स्ट्रा ग्रेन होता है या एक्स्ट्रा जो वीट होता है या एक्स्ट्रा जो क्रॉप होती है उस क्रॉप को वो लोग क्या करते हैं? मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। जब वो उस एक्स्ट्रा क्रॉप को मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, उससे उनको क्या मिलता है? कुछ पैसा मिलता है। तो वो उस पैसे को एज अ सेविंग के रूप में रखते हैं, और फिर जब नेक्स्ट ईयर वो उनको जरूरत होती है किसी चीज़ की कैपिटल की, तो उस सेविंग का यूज़ करते हैं वो अपनी एज अ कैपिटल के रूप में। तो द मीडियम और अ लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे यूज दैट कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि तो वो उस सेविंग का यूज़ करते हैं एज अ कैपिटल के रूप में। तो समझ में आया? जो लार्ज फार्मर और जो मीडियम फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जो उनकी लास्ट ईयर की जो सेविंग्स होती हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे का यूज़ कर लेते हैं एज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? तो आपने देखा कि जो कैपिटल की के अरेंजमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेनली किनको होती है? स्मॉल फार्मर्स को होती है, ना कि मीडियम फार्मर्स को और लार्ज फार्मर्स को। क्लियर है? उनको क्या करना, स्मॉल फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? पैसा बोरो करना पड़ता है। अब जब वो पैसा बोरो करते हैं तो उसके लिए दोनों कंडीशन हो सकती हैं। वो कंडीशन अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। अच्छी अगर हो गई तो ठीक है, नहीं होती है तो वो क्या होती है? डेप्ट ट्रैप में चले जाते हैं। क्लियर है? कर्ज के नीचे दब जाते हैं। थैंक यू।